मेरा अजीज मुसलमानों, हुदहुद एक ऐसी वाहिद परिंदा है जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के 19वें पारे के अंदर सूरह नमल में अल्लाह तबारक व तआला ने उस परिंदे का जिक्र किया है। ये वाहिद एक परिंदा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत दी थी कि वह हुदहुद परिंदा आसमान की बुलंदी परास करते हुए जमीन की तह में कहाँ कितना पानी है उसको वह हुदहुद परिंदा मालूम कर लेता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदा को ऐसी ताकत दी थी। वह हुदहुद परिंदा कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के लोगों ने सुलगती हुई आग के गहराइयों में जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला था तो अपनी चोंच में वो हुदहुद परिंदा पानी लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था कि वो आग बुझ जाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच जाए। वो ऐसी आग थी गया वो आसमान से बात कर रही थी, लेकिन हुदहुद परिंदा वो अपने चोंच में कितनी पानी ला सकती है? बस 2 या 3 बूंद। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी उस परिंदे को कि अपने चोंच में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत से 2 बूंद पानी लाकर आग में डाल दिया था। मेरा अजीज मुसलमानों, वही परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का साथी बनकर जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जाते वो परिंदा वहां जाता, उनका साथी बनता। क्यों? अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि जमीन की तह में जो है कहाँ कितना खजाना है, कहाँ जो है पानी कितना है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। ये खसलत अल्लाह तबारक व तआला ने, ये ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने हुदहुद परिंदे को दिया था। इसी का फायदा उठाने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने साथ हमेशा रखते। इनकी दरअसल बात यह है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंदे सबको अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत रखा था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शान और शौकत के साथ अपने दरबार में तशरीफ फरमा थे और इंसान अपने हुनर को बयां कर रहे थे कि अल्लाह ने मेरे अंदर ये ताकत दी है, अल्लाह ने ये मुझे खसलत दी है। जिन्नात भी अपनी खसलतों को, अपनी जो है हुनर बयां कर रहे थे कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। चरिंद परिंद सब अपने अपने हुनर को बयान कर रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने। तो वह हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते कहते, हुजूर, इस नाचीज के अंदर भी एक छोटी सी खसलत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको अर्ज करूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, तुम बताओ वो तुम्हारे अंदर कौन सी खसलत है? तो हुदहुद परिंदा कहने लगा कि मेरे अंदर हुजूर खसलत ये है कि जब मैं आसमान की बुलंदी पर परवाज करता हूँ, आसमान की बुलंदी पर उड़ता हूँ, तो मैं उस बुलंदी पर रहने के बावजूद भी जमीन के नीचे में, जमीन की तह में कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितना पानी है, मैं उसको मालूम कर लेता हूँ। जमीन के अंदर कहाँ कौन सा खजाना है, मैं उन सब को मालूम कर लेता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, उस परिंदे से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो परिंदा हमेशा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब हुदहुद परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में हमेशा रहते, लेकिन कौवा उसको बहुत हसद था कि वह हमेशा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ में जाते हैं। तो वह कौवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर, आपको जो हुदहुद कहा है कि मैं आसमान की बुलंदी पर परवाज करते हुए जमीन की तह के में जो पानी है जमीन की तह में उसको मैं मालूम कर लेता हूँ, ये गलत है। क्योंकि जब आसमान की बुलंदी में परवाज करते हुए जब
शिकारी जाल बिछाता है तो उसमें जो है वो क्यों फंस जाता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद परिंदे को बुलाया और कहा कि अगर तुम आसमान की बुलंदी में प्रवास करते हुए समंदर के पानी को मालूम कर लेते हो, जमीन के तह में जो पानी है उसको मालूम कर लेते हो, तो फिर शिकारी के जाल में क्यों फंसते हो। तो उस हुदहुद परिंदे ने कहा, हुजूर मैं आसमान की बुलंदी में रहकर मैं उस शिकारी के जाल को भी देख लेता हूँ, लेकिन अगर खुदा की मर्जी यही है कि मैं उस जाल में फंस जाऊं तो कौन रोक सकता है। जब मैं जाल में फंसने वाला होता हूं तो मेरी अक्लें हैरान हो जाती हैं, मेरी अक्लें हैरत हो जाती हैं, मेरी अक्लें गुम हो जाती है, मैं क्या करूं, वरना मैं उस जाल को भी देख लेता हूं। जब मेरा अजीज मुसलमानों कौवा ने सुना तो वो लाजवाब हो गया। इसलिए आपने हुदहुद परिंदा को देखा भी होगा जो है, लेकिन अब उनके नाम नहीं जानते होंगे। मेरा अजीज मुसलमानों, यही वो हुदहुद परिंदा है जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में किया।